तो हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले के लेक्चर में हम प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न नंबर 10 तक हल करवा चुके थे। अब आइए प्रश्न नंबर 11 को हम हल करते हैं। देखिए, इसमें कहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो अंतराल दे दिया है -1, 1 में एफ एक्स बराबर दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से प्रदत्त फलन न तो वर्धमान है और न ही क्या है, ह्रासमान है। तो देखिए यहाँ से अब इसको हम हल करते हैं, यानी सिद्ध करेंगे। तो यहाँ से 11 नंबर सवाल हल हो जाएगा और जो दिया है तो वो यहाँ पे लिख देंगे। है दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। इसका एक बार हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। तो यहाँ से हो जाएगा एफ डैश यक्स, और ऐसा तो मैं कई बार बताया हूं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आ जाता है, पावर में से एक कम। ये हो जाएगा 2x, और x है तो x का रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इसका 1, और 1 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे बिंदु के लिए, क्या लिखेंगे, के लिए बिंदु के लिए। तो एफ डैश यक्स बराबर हो जाएगा 0, यानी 2x माइनस 1 बराबर 0। एक्स का मान निकालेंगे, देखिए 2x बराबर हो जाएगा, -1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो +1 हो जाएगा, यानी यक्स बराबर क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब ये क्या है, अंतराल -1, 1 में, तो ये हो जाएगा इधर -1 और ये कामा 1, इधर तो इनफाइनाइट तक चलता चले जाएगा, इधर चला जाएगा प्लस इनफाइनाइट तक, लेकिन ये बीच में यहाँ पे मान लेते हैं हाफ। ठीक, यहाँ पे क्या मान लिए, हाफ। अब इधर माइनस वाला सब रखते जाएंगे तो हमको निगेटिव में ही ना वैल्यू देगा, पॉजिटिव में तो नहीं देगा। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि एफ डैश यक्स यहाँ पे लेस देन 0 कामा, और एक्स कैसे बिलोंग करेगा, यहाँ पे माइनस का 1, 1/2, यानी इसको कह सकते हैं अतः अंतराल इस अंतराल में यहाँ पे -1, 1/2 में ह्रासमान, ठीक, और यहाँ से ह्रासमान होगा, इसमें तो ह्रासमान हो गया। ठीक है, अब क्या देखेंगे, अब इधर पॉजिटिव वाला रखेंगे तो सब हमको धनात्मक ही ना मान देगा। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि एफ डैश यक्स ग्रेटर देन 0, और एक्स कैसे बिलोंग करेगा, यहाँ से 1/2 से 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अंतराल 1/2, 1 में वर्धमान होगा, क्या होगा, वर्धमान होगा। तो इसमें तो वर्धमान और ह्रासमान के लिए बात ही नहीं कहा है, कि न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो देखिए -1 का, देखिए -1, 1/2 में तो हो गया क्या, ह्रासमान, और 1/2, 1 में हो गया वर्धमान। लेकिन हमको बताना है क्या, -1, 1 में, तो इसमें तो वर्धमान और ह्रासमान दोनों हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अंतराल -1, 1 में फलन, यहाँ पे हो जाएगा फलन एफ एक्स न तो वर्धमान है, यहाँ से वर्धमान है, और न ही ह्रासमान है, और न ही यहाँ पे हो जाएगा ह्रासमान है। ठीक, ये दोनों कंडीशन आप लोग लिख दीजिएगा कि किसमें वर्धमान और किसमें ह्रासमान है, तभी ना पता चलेगा कि इस अंतराल में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। और ये सिद्ध करने वाला था, तो यहाँ से लिख दीजिएगा क्या, प्रूव्ड, कि ये हमारी सवाल क्या हुई, सिद्ध हुई। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा सवाल। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ये हमारा तो हो गया। अब 12 नंबर प्रश्न को हम बताते हैं। तो अब देखिए, इसको रफ करते हैं। अब देखिए, ये 12 और 13 दोनों सवाल एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। तो आइए समझिए इसको भी कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे 11 था, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे, हल दिया है। तो क्या हमको दिया है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन से फलन 0, π/2 में ह्रासमान है। ये देखिए बहुत ही आसान है और बहुत मजेदार भी है, और पेपर में पूछा भी गया है। तो आइए समझिए इसको कैसे लगाते हैं। यानी ये कहा है यक्स जो बिलोंग करेगा 0, π/2 में, इसी में यक्स बिलोंग करेगा। तो इसमें तो हमको कुछ माना नहीं है, तो इसको भी मान लेते हैं हम, माना एफ एक्स बराबर ए के लिए, पहला देखिए ए के लिए बराबर हो जाएगा cos x। ठीक, अब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो f है f डैश x, इसका हो जाएगा माइनस का
साइन यक्स। अब देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं जिसमें दर्शाते हैं। देखिए यहाँ से एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए, यहाँ से होता है 0 और ये एक्सिस नहीं दिखा रहा है कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और वाई डैश एक्सिस है और एक्स डैश एक्सिस। आप लोगों को तो पता है ना कौन कौन सा है। 0 और यहाँ पे π/2, यहाँ पे हो जाएगा पाई और यहाँ पे हो जाएगा 3π/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2π। ठीक, तो इसमें क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। इसमें कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो जिसमें 2 पॉजिटिव होंगे 4 माइनस के होंगे। तो देखिए यहाँ से अब इसमें साइन एक्स और अंतराल हमको कितना में कहा है, 0, π/2 में। तो 0, π/2 में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे आगे क्या है, माइनस। तो पॉजिटिव में माइनस मतलब पॉजिटिव में निगेटिव का गुणा होगा तो निगेटिव ही ना होगा। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं इसलिए चूंकि एफ डैश यक्स लेस देन 0 और यक्स बिलोंग करेगा 0, π/2 में। और यहाँ पे लिखेंगे अतः अंतराल 0, π/2 में फलन एफ एक्स ह्रासमान होगा। ह्रासमान यहाँ से हो जाएगा होगा। ये पहला कंडीशन जो पूछा था वो कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए दूसरा में क्या है, cos 2x। तो यहाँ से b लिखेंगे, तो इसको भी मानेंगे एफ एक्स बराबर cos 2x दिया है, cos 2x। तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये f है तो f डैश x हो जाएगा और इसका पूरे को मानिए x। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x होता है, तो माइनस का साइन x के जगह पे क्या माने है 2x। x जिसको माने उसका पूर्ण डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट आगे आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन 2x। अब यहाँ से अब समझिए क्या कहा, ये तो x के लिए हो गया। अब यहाँ पे निकालेंगे 2x के लिए बिलोंग करेगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 0 में करेंगे 0, इसका करेंगे तो हो जाएगा पाई। ये हमारा है 2x के लिए। तो अब किसके लिए देखेंगे, 0, π में, यानी यहां से लेकर यहां तक। तो देखिए यहां से समझिए, इसमें तो ऑल पॉजिटिव है लेकिन आगे माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा ना। मतलब इसमें सभी धनात्मक है तो आगे माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा। और इसमें देखिए इसमें तो साइन पॉजिटिव होता ही है और पॉजिटिव होता है तो आगे निगेटिव है, तो पॉजिटिव में निगेटिव का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा निगेटिव ही आएगा। तो इसको भी यहाँ से हम कह सकते हैं चूंकि एफ डैश यक्स और यहाँ से लेस देन 0 यक्स बिलोंग करेगा 0, π/2। देखिए यहाँ से हम मतलब 0, π/2 दिया है सबके लिए, लेकिन इसमें 2x है तो 2x के लिए यहाँ से ये हो जाएगा, लेकिन ये 0, π/2 में ही बिलोंग करेगा, ना कि अब इतना लिखिए। इतना लिखेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये 2x के लिए था लेकिन ये बिलोंग किसमें कर रहा है, 0, π/2 में। तो आप लोग भूल कर भी ये गलती मत कीजिएगा ना। अब देखिए 3x के लिए बताएंगे तो उसको भी आप लोग देखिएगा। इतना हो गया और यही बात यहाँ पर लिख देंगे, अतः अंतराल 0, π/2 में फलन एफ एक्स ह्रासमान होगा। यहाँ से लिखेंगे अतः अंतराल 0, π/2 में, यहाँ पे फलन एफ एक्स नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए चाहे मत लिखिए, में ह्रासमान होगा। यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट ह्रासमान, यहाँ पे हो जाएगा होगा। ये दूसरा हो गया। अब ये तीसरे को देखते हैं। तीसरे में क्या है, cos 3x है ना, तो यहाँ पे c हो जाएगा एफ एक्स बराबर cos 3x। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा और cos 3x का माइनस का साइन 3x और जैसे ऊपर का किया इसको माने के चलेंगे x, तो x का डिफरेंशिएशन यानी 3x का करेंगे, कांस्टेंट आएंगे, कांस्टेंट आगे हो जाएगा x का 1 हो जाएगा, तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा 3 साइन 3x। अब यहाँ पे देखिए तो 2x के लिए हो गया, 3x के लिए मतलब 3 का गुणा करेंगे इसमें 0, 3π/2। ठीक, अब इसके लिए तो देखिए ये तो हो गया 0 से 3π/2 में और ये किस में है, साई में है। तो इसमें तो पॉजिटिव होता है दोनों का मान, लेकिन आगे क्या है माइनस, तो यहाँ पे निगेटिव में हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें तो ऋणात्मक होता है और आगे भी ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ से आप लोगों की मर्जी ऐसे लिख सकते हैं, मतलब अंतराल 0, π/2 और यहाँ से यूनियन इतना को लेकर, तो इतना लिखने की कुछ जरूरत नहीं, उसको मत लिखिएगा, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिएगा चूंकि
एफ डैश यक्स, इसको भी दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दो में तो क्या हो रहा है हमारा ह्रासमान और एक में हो रहा है वर्धमान, तो डायरेक्ट लिखिए यहाँ से अतः अतः अंतराल अतः अंतराल 0, π/2 में न तो वर्धमान न तो वर्धमान वर्धमान और न ही ह्रासमान होगा, न ही ह्रासमान ह्रासमान होगा, क्योंकि इसमें तो वर्धमान और ह्रासमान दोनों आ जा रहा है, तो इसको कैसे हम कह सकते हैं कि ये ह्रासमान है वर्धमान है, इसलिए हम कह देंगे डायरेक्ट कि अतः अंतराल इतना में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। अब ये बचा 10x वाला, तो देखिए इसको यहाँ पर कर देते हैं, डी हो जाएगा एफ एक्स बराबर मान लेते हैं यहाँ से 10x, इसका करेंगे एक बार डिफरेंशिएशन, यानी एफ डैश यक्स हो जाएगा 10x का होता है सेक स्क्वायर यक्स, और सेक किसका व्युत्क्रम होता है कॉस का, तो इसको लिखेंगे 1/कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक इतना लिख सकते हैं। अब ये देखिए कॉस कॉस किसमें पॉजिटिव होता है, तो देखिए 0, π/2 में और उसी अंतराल में करते हैं तो इसमें पॉजिटिव होगा ही, और आगे इस पे मतलब निगेटिव का चिन्ह नहीं है तो निगेटिव होगा भी नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि एफ डैश यक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स बिलोंग करेगा 0, π/2 में, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अतः फलन एफ एक्स वर्धमान होगा, वर्धमान वर्धमान होगा, और यही हो जाएगा इन चारों का करेक्ट आंसर। अगर आप लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं अतः अंतराल लिखेंगे तो 0, π/2 में फलन एफ एक्स वर्धमान होगा, तो आप लोगों की जैसे मर्जी वैसे लिखिए, दोनों बात सही है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी के आधार पर ये हमारा 13 नंबर सवाल है, इसको भी हम बता देते हैं, इसको आप लोग खुद से कर लेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ से 13 नंबर यहाँ से ये दिया है एफ एक्स बराबर एक्स पावर 100 प्लस साइन यक्स, चलिए इसको भी फिर ठीक से बताते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए इतना को अब रफ करते हैं, देखिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप सवाल को समझते जाना है और नोट्स बनाते जाना है, नोट्स नहीं बनाएंगे और खुद से रिवीजन नहीं करेंगे तो सवाल ही नहीं लगेंगे। हाँ, तो अब देखिए यहाँ से दिया है, हमको दिया है, इसमें अब मानना नहीं है, दिया है, और ये सवाल हो जाएगी 13 नंबर, क्या दिया है एफ एक्स बराबर एक्स पावर 100 और प्लस साइन यक्स प्लस का 1, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स का रिस्पेक्ट में, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, पावर आएंगे पावर में से एक कॉम, तो एक्स पावर हो जाएगा 99 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और ये प्लस 1 है तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो इसके लिए भी कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही आप लोग देखिए यहाँ से, ये 0, π/2 π3 π/2 और यहाँ से हो जाएगा 2π, इसमें क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक होते हैं, इसमें टेन और कॉट होते हैं, इसमें कॉस और सेक होते हैं, इसमें बाकी के चार क्या होते हैं माइनस होते हैं, इसमें भी बाकी के चार माइनस होते हैं, इसमें भी बाकी के चार माइनस होते हैं, इसमें तो सभी प्लस के होते हैं। तो देखिए यहाँ से अब यहाँ पे पहला ए वाला देखिए, ये कहा है 0, 1 में, तो x का मान हम रखेंगे 0, तो देखिए यहाँ से 0 रखेंगे, और cos यहाँ तो सब 0 हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो cos x, तो x जब 0 रखेंगे तो cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो ये हमको कैसी वैल्यू देगा पॉजिटिव ही ना देगा, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं चूंकि एफ डैश यक्स ग्रेटर देन 0 और x बिलोंग कर रहा है 0, 1 में, तो लिखेंगे अतः अतः अब अंतराल नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं अतः फलन एफ एक्स, अतः फलन एफ एक्स वर्धमान होगा, वर्धमान वर्धमान होगा, ये हो गया ए के लिए। अब ये देखिए बी के लिए, बी के लिए π/2 कामा पाई, तो π/2 कामा पाई, तो देखिए π/2 और कामा पाई, तो इसमें साइन कोसेक प्लस होते हैं, बाकी के चार माइनस होते हैं, तो इसमें देखिए कॉस है ना, तो ये कॉस है तो हमको पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, निगेटिव कभी भी नहीं देगा, तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि एफ डैश यक्स ग्रेटर देन 0 यक्स बिलोंग करेगा यहाँ से π/2 कामा पाई, यहाँ से लिख दीजिएगा अतः अतः अंतराल π/2 कामा पाई में फलन एफ एक्स क्या होगा वर्धमान होगा, तो ये सब उतना बड़ा नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं अतः फलन
अतः फलन एफ एक्स वर्धमान होगा, वर्धमान वर्धमान होगा। ये हो गया। अब ये देखिए सी वाला का है 0, π/2 में, तो 0, π/2 में तो इसमें तो ऑल ही पॉजिटिव होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये कॉस भी है तो ये भी हमारा पॉजिटिव में ही होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट लिखो, यहाँ पे सी वाला हो जाएगा यही सब जो ऊपर लिखे हैं, एफ डैश यक्स ग्रेटर देन 0, यक्स बिलोंग करेगा 0, π/2 में, और लिखेंगे अतः फलन एफ एक्स वर्धमान होगा। क्या होगा? वर्धमान, यहाँ पे हो जाएगा वर्धमान होगा। और ये हमारी सवाल क्या हो गई? कंप्लीट। और इसमें कहा है इनमें से कोई नहीं, तो देखिए यहाँ से मतलब ये दे सकता है 1 नंबर का, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो इतना आप लोगों को हल करके बताना पड़ेगा। ये निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में एफ एक्स इतना दे दिया है, द्वारा प्रदत्त फलन एफ ह्रासमान है, तो डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा आंसर? डी, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन तीनों में से तो वर्धमान ही हो रहा है और इसमें हमको बताना है कि ह्रासमान है, तो ह्रासमान किसी में नहीं है, तो इनमें से सही यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये देखिए तीनों सवाल कंप्लीट हो गई, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले तीनों प्रश्न, मतलब 4 प्रश्न है, उसको भी बता देंगे, तो ये हमारा जो प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये देखें हमारा प्रश्न नंबर 14 और 15, इसमें कहा एक का वो न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1, 2 में एफ एक्स इतना दे दिया, ऐसे प्रदत्त फलन क्या है? वर्धमान है। क्या है? वर्धमान है। तो देखिए यहाँ से 14 नंबर को हम हल करते हैं, और ये दिया है, दिया है एफ एक्स बराबर यक्स स्क्वायर प्लस ए यक्स प्लस 1। ठीक, इसमें हमको ए का, देखिए ए का वो न्यूनतम मान ज्ञात करना है। क्या? न्यूनतम मान। तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश यक्स एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस ए कांस्टेंट आगे हो जाएगा, और एक्स का 1 और ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे चूंकि अंतराल यहाँ पे दिया है 1, 2 में फलन वर्धमान होगा यदि, तो कैसे वर्धमान होगा? तो क्या होता है? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ से एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, वर्धमान के लिए कहा है तो ग्रेटर देन, और ह्रासमान के लिए कहा था तो लेस देन हो जाता। तो एफ डैश एक्स का मान आया है 2x प्लस ए और ग्रेटर देन 0, 2x को इधर पक्षांतर करेंगे तो ए ग्रेटर देन माइनस का 2x, और ये अंतराल दे दिया है 1, 2 से, तो x का मान 1 रख देंगे, तो यहाँ से करेंगे, इसलिए a बराबर माइनस का 2 गुणे 1 बराबर -2, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी a का न्यूनतम मान -2 होगा, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए 15 नंबर सवाल को समझिए। इसमें कहा है मान लीजिए अंतराल -1, 1 से असंयुक्त एक अंतराल फर्स्ट हो तो सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट में एफ एक्स इतना दे दिया, ऐसे प्रदत्त फलन एफ क्या है? वर्धमान है। इसमें भी हमको बताना है और अंतराल दे दिया है, तो इसका भी करेंगे यहाँ से हल। और ये हमको दिया है, यहाँ पर लिख देंगे दिया है एफ एक्स का मान दिया है यक्स प्लस 1/x। इसका एक बार हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए 1/x का इधर कर देते हैं हम, 1/x है, इसको ऊपर भेजेंगे तो x पावर -1 हो जाएगा, -1 हो गया तो पावर आगे और में से एक कम, तो एक कम करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और इसका डायरेक्ट हो जाएगा -1/x², यानी 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/x² आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ -1/x²। ठीक है, इतना लिख दिया। अब इसमें अंतराल कहा है, तो देखिए यहाँ से पहले बिंदु के लिए ले लेते हैं, यहाँ पे बिंदु के लिए हो जाएगा एफ डैश एक्स का मान 0। तो देखिए इसको उधर इतना जगह है, इसको छोड़े है, देखिए इधर हम कर देते हैं, यानी एफ डैश एक्स बराबर हम 0 मान लिए बिंदु के लिए, तो एफ डैश एक्स का मान आया है क्या? 1 - 1/x² बराबर 0। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1/x² बराबर 1 हो जाएगा, x² बराबर 1, x का मान क्या निकल के आ जाएगा? +- 1। ठीक, इतना निकल के इसका मान आ गया। तो क्या करेंगे, देखिए माइनस का ये कहा 1 से असंयुक्त अंतराल है, इतना कहा है वर्धमान के लिए। तो अब यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे एक अंतराल बना लेते हैं, इधर -∞ से ये +∞ जाएगा। ठीक है,
इतना आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 1 इधर हो जाएगा प्लस का 1, इतना हो जाएगा। अब देखिए इधर पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो हमको इसमें देखिए कहाँ गया, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है ना, तो इसमें रखेंगे पॉजिटिव वैल्यू तो हमको कितना देगा, यहाँ पे देखिए 0 से इनफाइनाइट ये तो रखेंगे तो हमको क्या देगा, यहाँ पे मान ये हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए 1 से 2 3 4 5 ऐसे चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1/4, इसको हल करेंगे 3/4, ये कैसा है, पॉजिटिव है मान, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -1 से अब +1 के बीच में क्या आएगा, 0.5 आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 मान लेते हैं तो 0.5 आएगा, यानी 1/2। तो x का मान 1/2 रखेंगे तो देखिए 1 माइनस 1/x स्क्वायर, तो 1/2 रखेंगे यहाँ पे स्क्वायर, तो 1 माइनस, अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/1 करेंगे तो माइनस का 3, यानी इन दोनों में क्या आ रहा है, निगेटिव मान आ रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। अब -1 से -2 -3 -4 इतना चलता जाएगा, तो इसका भी स्क्वायर हम करेंगे तो हमको पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। यहाँ से लिख दीजिए प्लस का पॉजिटिव। अब इसको कैसे लिखना है, देखिए यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का इनफाइनाइट कामा -1 और एक हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से 0 है तो 0 कामा 1। अब ये नहीं कि जितना दिया है अंतराल उसको भी ले लें, उसको नहीं लेना है, यहाँ पे 0 एक ले लिए और एक लेंगे 1 कामा इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हमको वर्धमान के लिए बताना है, तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से अतः अतः अंतराल अंतराल माइनस इनफाइनाइट कामा -1 यूनियन 1 कामा इनफाइनाइट में फलन फलन एफ एक्स क्या होगा, वर्धमान होगा, वर्धमान होगा, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जिसमें ह्रासमान है तो उसको नहीं करेंगे, सिर्फ वर्धमान के लिए बात का है, तो जिसमें वर्धमान है उसी को हम लिखेंगे। तो ये हमारी सवाल लग गई, तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 16 और 17 है, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये देखिए बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है, तो आइए समझिए, और बहुत आसान है, इसको कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ से पहले यानी 16 नंबर को हल करते हैं, हल करेंगे। यहाँ पे हमको इसका दिया है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, दिया है हमको एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स, तो यहाँ से एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स। देखिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसलिए इसको केयरफुली समझिए। यहाँ से तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो इसको करेंगे 1/x, लेकिन एक्स यहाँ पे किसको माने हैं, साइन एक्स को, और एक्स यहाँ पे जिसको माने नहीं उसका पूरा डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का हो जाएगा हमारा cos x। ये कैसा बन गया, cos x बटे साइन एक्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है cot x का। ठीक, अब देखिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, यहाँ से यहाँ पे समझिए 0, ये π/2 और ये 3π/2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, सॉरी 3π/2 नहीं होगा, यहाँ पे पाई, और यहाँ पे हो जाएगा 3π/2, और यहाँ पे हो जाएगा 2π, यानी 90 जुट से आ जाता है। तो इसमें देखिए क्या होते हैं, हमारे ऑल के पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन और ये कॉट पॉजिटिव होते हैं, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। बाकी के चार जो बचते हैं वो हमारे माइनस में हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ से इसका अंतराल कितना दिया है, 0, π/2, तो इसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स का मान किससे बिलोंग करेगा, तो होगा 0, π/2 में। तो यहाँ से लिखेंगे अतः अंतराल अंतराल 0, π/2 में फलन फलन एफ एक्स वर्धमान होगा, क्या होगा, वर्धमान वर्धमान होगा। ये तो हो गया एक के लिए। अब ये दूसरा अंतराल का है, और π/2 पाई में ह्रासमान होगा। तो देखिए π/2 पाई, तो इसमें साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और ये तो है कॉट, तो इसमें कॉट भी किस में आएगा, निगेटिव में ही ना आएगा। तो यहाँ से लिखेंगे, इसको इसलिए मत कीजिए, यहाँ पे चूंकि कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा चूंकि एफ डैश यक्स, अब ये लेस देन हो जाएगा, लेस देन 0, और यक्स किससे बिलोंग करेगा, तो होगा यहाँ पे π/2 कामा, ये हो जाएगा हमारा पाई, और यहाँ पर लिखेंगे अतः अंतराल यहाँ पे हो जाएगा π/2 पाई में फलन
एफ एक्स ह्रासमान होगा, ह्रासमान होगा। आप लोग देख ही रहे हैं कि किसमें किसका मान पॉजिटिव आ रहा है, किसमें निगेटिव। जिसमें पॉजिटिव आएगा वो अर्धमान होगा, जिसमें निगेटिव आएगा वो हमारा ह्रासमान होगा। तो इसलिए हो गया हमारा ह्रासमान। ये हमारा सवाल जाके हो गया कंप्लीट 17 नंबर। और ये 16 नंबर, सॉरी 16 नंबर, और ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब आइए 17 नंबर को लगाते हैं। ये भी सेम टू सेम इसी पे है, इसको भी लिखेंगे यहाँ से हल। हल लिख लिए। यहाँ पे इसका भी दिया है, ये मॉड वाला दिया है। तो यहाँ से एफ एक्स बराबर लॉग मॉड के अंदर हो जाएगा हमारा cos एक्स। ठीक, अब इतना को भी मान के चलेंगे x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। तो ये एफ डैश एक्स बराबर 1/मॉड में cos एक्स, और ये x माने है तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मॉड के अंदर ही क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, cos का, तो माइनस का हो जाएगा साइन एक्स। और मॉड हटाएंगे तो माइनस का चिन्ह भी हट जाएगा। यहाँ ऊपर बचेगा साइन एक्स और नीचे बचेगा हमारा cos एक्स। आइए किसके बराबर होता है ये सूत्र, हमारा टेन एक्स के बराबर। तो अब ये देखिए ये कहा है यहाँ पे, तो ठीक है ये वाला इसमें कहा था ना। अब ये कहा 0, में, तो इसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ऊपर वाला बात ही लिखेंगे यहाँ पे चूंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स बिलोंग करेगा 0, π/2। तो यहाँ से लिखेंगे अतः अतः अंतराल अतः अंतराल 0, π/2 में फलन फलन एफ एक्स वर्धमान होगा, वर्धमान वर्धमान होगा। ये तो 0, π/2 के लिए हो गया। अब इसमें कहा है 3, π/2, 2π में, तो यहाँ से देखिए 3, π/2 और कावा ये 2π में, तो ये क्या आ गया, टेन यक्स आ गया। लेकिन इसमें कॉस और से पॉजिटिव होते हैं, बाकी के चार माइनस, तो माइनस में हमारा 10 भी आ जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एफ डैश एक्स लेस देन 0 और यक्स बिलोंग करेगा 3, π/2, 2π में, तो नीचे लिखेंगे अतः अंतराल हो जाएगा 3, π/2, 2π में फलन फलन जो है एफ एक्स क्या होगा, ह्रासमान होगा, क्योंकि उसमें उसका निगेटिव मान आ रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा ह्रासमान होगा। और ये दोनों ही प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग 2 से 3 बार रिवाइज कीजिएगा। यहाँ से हो जाएगा होगा, और यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखिए दोनों प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसलिए इन दोनों में से पेपर में एक पक्का पूछेगा। तो इसको आप लोग 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना है। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब ये देखिए इस एक्सरसाइज के यही 2 लास्ट प्रश्न है। तो इसमें क्या है, सिद्ध कीजिए कि आर में दिया गया फलन एफ एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100 वर्धमान है। मतलब आर में वर्धमान है रियल नंबर के लिए। और इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस अंतराल यानी इतना दे दे y बराबर x² e⁻⁻x वर्धमान है, इन चारों में से किसके बराबर है। तो आइए दोनों प्रश्नों को हम समझते हैं। तो यहाँ से 18 नंबर लिखेंगे हम हल लिखेंगे, और यहाँ पे इसका दिया है मान कितना दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस का 3x और माइनस का 100। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, पावर आगे पावर में से एक कम, और ये देखिए 3 तो कांस्टेंट को आगे कर लेंगे, लेकिन x² का हो जाएगा 2x, 2 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6, और ये x प्लस 3 कांस्टेंट को आगे रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और ये 100 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। देखिए इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है 3, तो कॉमन लेंगे x² माइनस का 2x प्लस का 1। अब ये देखिए कौन सा फार्मूला बन गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब इसको तोड़ेंगे तो ऊपर वाले के ही बराबर आएगा। यहाँ से लिख देंगे एफ डैश एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे कि ये कहा है कि आर में दिया गया फलन उतना क्या है, वर्धमान है। तो यहाँ पे एक समझिए आर की वैल्यू क्या होती है, रियल नंबर की 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक होती है। तो ये इतना स्क्वायर हो गया, तो इसमें प्लस वाला भी मान रखेंगे और माइनस वाला भी मान रखेंगे। जितना भी रखेंगे वो हमारा क्या मान देगा, प्लस ही देगा, सब प्लस ही देगा। अब बाहर तो कुछ है ही नहीं, प्लस है, तो सबका मान रखेंगे तो प्लस ही देगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं चूंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर से, अतः आर में फलन वर्धमान है, वर्धमान है। आर में फलन क्या है, वर्धमान है। ये सवाल हो गई। अब देखिए 19 नंबर यहाँ पे
इसमें क्या निम्नलिखित में किस अंतराल में जितना दिया है वर्धमान है। तो देखिए यहाँ से इसको भी दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस का एक्स। तो इसको इसके बटे में लेकर आएंगे तो माइनस का चिन्ह हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा। तो देखिए जिसमें तो इनफाइनाइट वाला होगा उसका मान कभी भी नहीं हो सकता है, यहाँ से ए वाले में इनफाइनाइट ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब ये दो ही बचे, तो इसमें देखिए कि ये माइनस में दिया है लेकिन हमको वर्धमान के लिए बताना है, तो ये माइनस वाला भी नहीं होगा। अभी देखिए 0 से 2, तो 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ई टू द पावर 0 का मान 1। ये हमारा वैल्यू कैसा दिया, पॉजिटिव ही ना दिया। अब 2 भी रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ई टू द पावर 2 रखेंगे तो ये एक्सटर्नल होता है, इसका मान हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, यानी इसका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्रश्न समझ में आ गए होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।